वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल SC PET के लिए रीजनिंग के एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में जितने भी प्रश्न रखे गए सब यूपी ट्रिपल SC आयोग द्वारा किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अब पेट के एग्ज़ाम में बहुत समय नहीं बचा है। ये जो अंतिम समय है, आप इस समय में टेस्ट जरूर लगाइएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन, आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिएगा। यहाँ पर मात्र 49 रुपये में आपको 25 मॉक टेस्ट मिल जाएगा। इस टेस्ट को लगाने से क्या होगा, आपका लेवल थोड़ा सा बूस्ट हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि एग्ज़ाम हॉल में प्रश्नों को कैसे टैकल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब अपने क्लास को। वीडियो को आप पॉज कीजिएगा, प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद अपना सॉल्यूशन मैच कीजिएगा और साथ ही साथ कुछ तरीके ऐसे होंगे, यूनिक कॉन्सेप्ट होंगे जो कि आपको नया देखने के लिए मिलेगा। तो प्रश्न दिया है 5 दिसंबर 1993 को निर्मला और राजू ने रविवार को अपनी वर्षगांठ मनाई, मतलब इनकी एनिवर्सरी होती 1993 में, जो कि संडे को थी। 1997 में उनकी वर्षगांठ पर कौन सा दिन होगा। देखिए, यूपी ट्रिपल SC वीडियो का जो एग्जाम हुआ है 2023 में, उसमें पूछा गया प्रश्न 1993 में इनकी जो एनिवर्सरी होती है ये संडे को होती है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई जो 1997 में होगा ये किस दिन होगा। तो अब यहाँ पर बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, अगर कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो प्रश्न आप 2 सेकंड में बना लेंगे। कॉन्सेप्ट ये है कि जो नॉर्मल ईयर होता है, नॉर्मल ईयर में जो फर्स्ट डे और लास्ट डे होता है वो हमेशा सेम रहता है। ऐसे समझिए, जैसे अगर 1 जनवरी 2000 मैंने 5 रख लिया, नॉर्मल ईयर रख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 1 जनवरी 2005 को कोई दिन है, मान लीजिए संडे ही है, तो 31 दिसंबर 2005 को भी क्या रहेगा, संडे रहेगा। मतलब फर्स्ट और लास्ट हमेशा सेम रहेगा। मतलब अगले दिन जब हम एंट्री करेंगे ना, मतलब 1 जनवरी 2006 पर आएंगे तो मंडे होगा। तो इससे क्या पता चला, जैसे 1993 से 1994 पर आएंगे तो एक दिन आप आगे बढ़ जाएंगे, ये हो गया। और जो लीप ईयर होता है उसमें एक दिन अतिरिक्त होता है। एक दिन अतिरिक्त का मतलब, अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2008 ये लीप ईयर है, अगर इस दिन मान लीजिए संडे है, तो फिर जो 31 दिसंबर 2008 रहेगा उस दिन मंडे होगा। मतलब फिर अगले साल जो समय आएगा उसमें क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि नॉर्मल ईयर का फर्स्ट और लास्ट डे हमेशा सेम रहते हैं और लीप ईयर में एक दिन आगे को होते हैं। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट का इस प्रश्न से क्या लेना देना। देखिए, 1993 से 1997 तक आएंगे तो कितने वर्ष आगे बढ़ेंगे। देखिए, 1993 से जब आप 97 तक आएंगे, देखिए 94, 95, 96, है ना। तो यहाँ पर आप 3 वर्ष आप आगे बढ़े, है ना, 3 वर्ष आप आगे बढ़ गए। इसके बाद देखिएगा क्या होगा। अब अच्छा, आप कहेंगे कि आपने 97 को क्यों नहीं काउंट किया। चलो 97 को भी काउंट कर लेते, 1997 को 4 वर्ष आगे आ गए। ठीक, अब इसके बाद देखिए 1993 से जब 94 पर आएंगे तो 4 क्या है, लीप वर्ष है, तो इसमें +1 हो जाएगा। ऐसे समझिएगा कि 1993 से 1994 पर आएंगे तो फिर उस दिन मंडे रहेगा। फिर जब 94 से 95 पर आएंगे, 1995 पर आएंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब मंडे के बाद ना ट्यूसडे नहीं आएगा, वेडनेसडे आएगा, क्योंकि लीप ईयर है। ठीक, फिर अब उसके बाद आप देखेंगे, फिर अब एक एक दिन आगे बढ़ते जाएंगे। 1997 जो आएगा 4 और 1 5 दिन एक्स्ट्रा होगा, मतलब शुक्रवार इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो 5 दिसंबर 1993 को जो इनकी एनिवर्सरी थी, अगर संडे को थी, तो 1997 में 5 दिसंबर की जो एनिवर्सरी होगी वो फ्राइडे को होगी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर दिया है 5:20 पर घड़ी की सुई और में मिनट और घंटे की जो सुई है उसमें क्या एंगल बनेगा आपको बताना है। देखिए, इसका बेसिक सा फार्मूला होता है, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, थीटा इज इक्वल टू 11/2 मिनट -13 इंटू आवर। यहाँ पे मिनट की जगह पे 20 रखेगा और आवर की जगह पे 5 रखेगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप एक तरीके से ऐसे कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको पता है, बड़ा यूनिक सा कॉन्सेप्ट। देखिए, 5:20 घंटे की सुई 5 के आसपास होगी, जो मिनट की सुई होगी 4 पर होगी। ठीक, 1 घंटे में दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 30 डिग्री का। ये सब कॉन्सेप्ट आपने क्लॉक के टॉपिक में सीख रखा है।
अगर नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए 1 घंटे का अंतर है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, इतनी चीज़ें स्पष्ट हो गई। अब इसके बाद देखिए ये जो 4 है ये क्या है, ये 5 से पीछे है, मतलब आप यहाँ पर प्लस लिखेंगे। प्लस क्या करेंगे, मिनट का आधा, 30 और 10 40, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन सी। देखिए नियम ये है कि आप घंटे और मिनट के सुई के बीच का अंतर लेंगे, जितना अंतर आएगा उसमें 30 से गुणा कराएंगे। अगर मिनट का सुई घंटे की सुई को पार कर चुका होगा तो प्लस हाफ करेंगे मिनट का, और पार नहीं किया होगा तो माइनस हाफ करेंगे। तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, अब पार नहीं किया होगा तो प्लस करेंगे माइनस हाफ, और पार कर लिया होगा तो माइनस करेंगे। अच्छा 40 आ गया, आप यहाँ से भी कैलकुलेट करके देखिए वही आएगा। थीटा इज इक्वल टू 11/2, मिनट की वैल्यू है 20, माइनस 30 इंटू आवर की वैल्यू है 5। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, 10 आ गया। देखिए 11 धाम 110 माइनस 150, आंसर आ गया -40। तो आप कहेंगे माइनस, तो माइनस का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। माइनस और प्लस का मतलब है बाह्य कोण और आंतरिक कोण। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया किस अक्षर समूह के 4, मतलब यहाँ पे 4 जुड़े दिए अक्षर समूह का, जिनमें से 3 किसी प्रकार से एक जैसे जबकि एक अलग है, तो असंगत का चयन कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में आप क्या करेंगे, पहले लेटर्स की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। ये भी वीडियो के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। तो लेटर्स की प्लेस वैल्यू देखिए, सी की प्लेस वैल्यू है 3, डब्ल्यू के लिए 23 है ना, एक्स के लिए 24। ठीक, इसके बाद देखिए ए की प्लेस वैल्यू 1, वी के लिए 22 और जेड के लिए 26। आपने पहला प्लेस वैल्यू लिखा। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे, देखिए टी की प्लेस वैल्यू है 20, एक्स के लिए लिखेंगे है ना 24 और बी के लिए लिखेंगे 2। फिर आगे देखिएगा यहाँ पर क्यू की प्लेस वैल्यू है 17, डब्ल्यू के लिए है 23 और आगे देखेंगे ई के लिए है 5। यहाँ पर देखिएगा आर की प्लेस वैल्यू 18, ई की प्लेस वैल्यू 5 और ए के लिए 1 है, ओ के लिए 15, डी के लिए 4 और फिर से 4। इसके बाद एन की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी, वी के लिए 22 हो जाएगा और एच के लिए 8 हो जाएगा। और यहाँ पर के के लिए 11, यू के लिए 21 और फिर से के लिए 11। अब इन सब में देखिएगा कोई ना कोई कॉमन सा रिलेशन दिखेगा, कोई कॉमन पैटर्न होगा जो चल रहा होगा सब में। तो कॉमन पैटर्न यहाँ पर क्या चल रहा है आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिख रहा है। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 3 है और फिर 1 हो गया, -1 है और फिर यहाँ पर +2 है। देखिए यहाँ पर ये क्या है, ये +2 किया गया। ठीक, ये -1 किया गया और फिर से +2 किया गया। नेक्स्ट आगे देखिएगा, पहला आप देखेंगे तो ये -3 है, फिर -1 है और यहाँ पर ये +3 है। ठीक, इसके बाद यहाँ पर -3 है, -1 है और +3 है, यहाँ पर -3 है, -1 है और +3 है। तो देखिए ये जो लास्ट के 3 ऑप्शन है ब्लू कलर से, इसमें पैटर्न कुछ ऐसे चल रहा है, -3 और फिर -1 और +3। और ऊपर वाला देखिएगा यहाँ पे पैटर्न कुछ अलग है, -2, -1 और +2। देखिए ऊपर वाला देखेंगे तो ये सबसे अलग है, मतलब ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले स्लाइड पर आते हैं, स्लाइड नंबर 4 दिए विषम को चुने। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है भाई, जिसको स्क्वायर क्यूब याद है तुरंत देख लेगा। देखिए ये 5 का क्यूब होता है 125, ये 11 का क्यूब है 1331, 6 का क्यूब 216 और जबकि 1726 की बात करेंगे तो किसी भी संख्या का पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वन रक्षक मेंस का जो एग्जाम हुआ है 2022 में, वहां पर आया हुआ प्रश्न है। अगले स्लाइड पर आएंगे, 5वें स्लाइड पर असंगत अलग कीजिए। ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है, 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, यहाँ पर 4 का क्यूब है, ये 5 का, ये 6 और ये 7। ये क्यूब दिया, इसके बीच में एक स्क्वायर है भाई, ये 10 का स्क्वायर है, यही सबसे अलग हो गया, यही चोर छिपा है यहाँ पे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। नेक्स्ट अगले स्लाइड पर आते हैं, उस विकल्प को चुने जो 3 अन्य विकल्पों से अलग है। ये विधान भवन वन रक्षक का एग्जाम 2018 में हुआ है, वहाँ पर आया है। इसमें आपको बताना है कि ऑड कौन सा है। अब सभी विकल्प को देखिएगा ध्यान से। देखिए ये पेंटागन है, यहाँ पर क्रॉस है, यहाँ पर प्लस है और ये त्रिभुज है। ठीक, त्रिभुज क्रॉस प्लस पेंटागन, पेंटागन प्लस त्रिभुज क्रॉस। ये जो 3 आकृतियां हम लोगों ने देखा ए, सी और डी, इसमें सेम आकृति है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा त्रिभुज मिसिंग है, इसमें ना ये एक चतुर्भुज दे रखा है, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन बी यही इसका उत्तर बनेगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो 3 से भिन्न है। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए, 3 एक जैसे और एक अलग है। देखिए ये बाहर चतुर्भुज है, अंदर भी चतुर्भुज है, बाहर त्रिभुज है, अंदर भी त्रिभुज है, बाहर हेक्सागन है मतलब खटभुज है, अंदर भी खटभुज है। यहाँ पर देखिए बाहर पेंटागन है लेकिन अंदर पेंटागन नहीं है, तो यही ऑप्शन सबसे अलग है, डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले स्लाइड पर आएंगे साथियों। अब यहाँ पर देखिएगा दिया है कि निम्नलिखित जानकारी का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें।
एक निश्चित कोड भाषा में चीज़ों को इस प्रकार लिखा गया। दिवाली इज इंटरेस्टिंग फेस्टिवल 512 314 315 716। इंडियन फेस्टिवल आर इंटरेस्टिंग 612 314 512 614। इसी प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि 315 716 और 314 इसका कोड क्या होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न होता है ये। पता है क्या, जैसे 315 यहाँ पर है तो 315 जहाँ पर होगा उसके कोड भी वहीं पर होंगे। अब 315 को ढूंढिए। देखिए ये पहले लाइन में है 315, ठीक, इसके बाद इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और लास्ट में 315। तो पहले और अंतिम में देखिए कॉमन क्या है, दिवाली इज इंटरेस्टिंग फेस्टिवल। यहाँ पर देखिए दिया है एवरी मोमेंट इज एंजॉयबल। दोनों में अगर देखेंगे तो इज इसमें भी है और इज इसमें भी है। तो 315 का जो कोड होगा वो इज होगा। देखिए इज किस ऑप्शन में नहीं है, देखिए ये ऑप्शन उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इज नहीं है। नेक्स्ट 716 को अगर हम लोग ढूंढेंगे, चलिए 716 को ढूंढते। देखिए 716 कहाँ पर है, ये पहले में है 716, इसके बाद दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है और चौथे में भी नहीं है। तो जो 716 का कोड होगा वो खाली पहले में होगा और किसी में नहीं होगा। देखिए दिवाली इंटरेस्टिंग फेस्टिवल, देखिए इंटरेस्टिंग यहाँ पर आ चुका है और फेस्टिवल भी यहाँ पर आ चुका है। इसका मतलब कि इंटरेस्टिंग और फेस्टिवल तो नहीं हो सकता, तो बचा है खाली दिवाली, तो इसका कोड होगा दिवाली। अब जैसे दिवाली कोड मिला तो देखिए यहाँ पर देखेंगे दिवाली ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, ठीक। अब इसके बाद सिर्फ एक बचा है 314। तो 314 को हम लोग देख लेते हैं, 314 को भी थोड़ा सा ढूंढ दें। 314 की बात करेंगे, इन सबको इरेज करते हैं ताकि अब हमारी नज़रें सिर्फ 314 पर रहें। देखिए अब आपको बताना है कि 314 कहाँ पर है। देखिए पहले में 314 है, ठीक, दूसरे में भी 314 है, तीसरे में भी 314 है। तो ये इसका जो कोड है तीनों में होगा। देखिए इसमें इंटरेस्टिंग है, इसमें भी इंटरेस्टिंग है, इसमें भी इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग तीनों में। तो इंटरेस्टिंग देखिए दिवाली इज इंटरेस्टिंग, ऑप्शन डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो बस आपको अपनी नज़रें थोड़ी सी तेज रखनी, आसानी से आप ये प्रश्न बना लेंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि एक निश्चित कोट भाषा में क्राउड को 23, 41, 29 और 24 के रूप में कोडित किया गया और THRIC के थ्रिक इसको 16, 24, 91 और 997 लिखा गया। तो फ्रगल को किस प्रकार लिखा जाएगा आपको ये बताना है। देखिए यहाँ पे क्राउड C की प्लेस वैल्यू 3, R की प्लेस वैल्यू 18, O के लिए 15, W के लिए 23 और D के लिए 4, ठीक, यहाँ तक बात बराबर है। अब देखिए इसको दिया क्या गया, इसका जो कोड दिया गया 23, 41 और 59 और 24। अब भाई ये कैसे यहाँ से आएगा, देखिए समझिएगा, 3 का क्रॉस किया गया, ये कितना हो गया 24 हो गया। 18 का माफ़ कीजिएगा मैं क्रॉस बोल गया, रिवर्स प्लेस वैल्यू, 18 का रिवर्स प्लेस वैल्यू 27 है ना। अब इसके बाद 18 का 27 हो गया, 15 का यहाँ पर देखेंगे तो 15 को सीधा सीधा 15 लिख दिया गया, फिर 23 के लिए 4 लिखा गया और 3 के लिए ये 4 के लिए 23 लिख दिया गया। मतलब पैटर्न पता है क्या चल रहा है, देखिए इन दोनों का रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया, इसका भी रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया क्रॉस करके, और ओ को सीधा सीधा ऐसे लिख दिया गया। अब यहाँ पर देखिएगा, अगर इसमें देखेंगे, देखिए टी की प्लेस वैल्यू 20 होता है, रिवर्स में 7 लिखा गया। आर की प्लेस वैल्यू 18 होता है, रिवर्स में 9 लिखा गया। एच की प्लेस वैल्यू अगर देखेंगे तो एच की प्लेस वैल्यू 8 होता है, रिवर्स में 19 लिखा गया। फिर आई की बात करें तो प्लेस वैल्यू 9 है, 9 लिखा गया। फिर सी के लिए देखेंगे तो 3 होता है तो 24 लिखा गया, और के के लिए 11 मतलब 16 लिखा गया। तो पैटर्न यहाँ से पता चला कि जो वावेल है ना, वावेल को ऐसे सेम लिखा जा रहा है, जो है वही प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है। जो कॉन्सोनेंट है उसकी रिवर्स प्लेस वैल्यू क्रॉस करके लिखी जा रही। इसका मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे फ्रगल FRUGAL, अगर इसको देखेंगे, देखिए एल को यहाँ पे प्लेस वैल्यू 12 होता है, ए के लिए 1 है, जी के लिए 7, यू के लिए 21, आर का 18 और एफ का 6। देखिए 12 को अगर इधर क्रॉस करके लिखेंगे तो 15 आ जाएगा, ठीक। एक को तो डायरेक्ट ही लिखेंगे, जब एक को डायरेक्ट लिखेंगे तो एक को जैसे आपने लिखा, 2 ऑप्शन यहाँ से एलिमिनेट हो गया। देखिए ऑप्शन ये डी और ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए जी के लिए 7 मतलब यहाँ पर 20 लिखेंगे, है ना, 15 120, ठीक है, अभी चीज़ें चल रही हैं। यू के लिए 21 को डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 21 लिखा गया। अब जैसे आपने 21 लिखा ना, देखिए ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, 20 के बाद 12 है, ऑप्शन 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। तो कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि आपको पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, एलिमिनेशन मेथड लगाइए, आपका आंसर आपके सामने होगा। अगले स्लाइड पर आते हैं। दोस्तों ये हम लोगों का मतलब अंतिम प्रश्न रहा। यहाँ पर एक ज़रूरी सूचना है साथियों, अगर आप यूपीएसआई की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सिर्फ 99 रुपये में मिल जाएगा। जो एसआई के
4 सब्जेक्ट्स है, मैथ, रीजनिंग, जीएस और मूल विधि। सब कुछ आपको सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा और टेस्ट सीरीज 49 रुपये में मिलेगा। अच्छा, ये ऑफर ना सिर्फ 15 सितंबर तक है। जब भी ये प्राइस आपको प्राप्त करना होगा तो कूपन कोड ज्ञान सर डिस्काउंट जरूर लगाइएगा। एक चीज़ और बता दें साथियों कि अभी के समय में ना एक ऑफर और भी मिला है आपको कि आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन पर फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, मतलब बिना पैसे का फ्री में आप टेस्ट दीजिए, अपने लेवल का एनालिसिस कीजिए और उसके बाद अगर चीज़ें समझ में आए तो आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करना है तो नीचे स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी जानकारी ले सकते हैं। अब मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।